एकदम गुस्सा दिला के तुमने ले कहा। चैप्टर नंबर 8 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे तो ये चैप्टर आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़े थे और वैसे तो ये बच्चों का फेवरेट चैप्टर होता है 10th स्टैंडर्ड में। बड़ा मजेदार था सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस लगाते थे और आंसर निकाल लेते थे। यहाँ पर भी ऐसे कुछ करना है मगर इंटीग्रेशन के साथ। ठीक है, तो देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। बेसिकली हम लोग को टेबल बनाना रहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कॉइन इज टॉस, कॉइन इज टॉस गेटिंग अ हेड, गेटिंग अ हेड, इवेंट के अपने को हेड मिलना है। ये इसका एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो देख हेड मिलेगा, मैं दो कॉइन को टॉस कर रहा हूं ना, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि सर एक में भी हेड ना मिले, किसी एक में हेड मिले या फिर दोनों में हेड मिले, यही पॉसिबिलिटी। अच्छा सैंपल स्पेस क्या बनेगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। सही है बच्चे, ये अपना सैंपल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x, प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0 मतलब एक भी हेड नहीं आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/4। अरे 1 और टोटल कितने थे 4 ना, नंबर ऑफ a अपॉन नंबर ऑफ s। ऐसी एक बार हेड आए उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है 2/4 और दोनों हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। ये जो टेबल आपने बनाया है ना इसी को बोलते प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मैं एक्चुअली डायरेक्टली इस पे आता नहीं, इससे पहले कुछ चीजें जो हम लोग को समझना है। जैसे एक होता है रैंडम वेरिएबल, क्या होता है बच्चों रैंडम, मतलब रैंडम नाम में ही है और वेरिएबल जो अननोन है, जो कोई भी वैल्यू ले सकता है रैंडमली। समझ में आ डाइस थ्रोन तो कोई भी वैल्यू ले सकता है 1 2 3 4 5 6 कोई वैल्यू ले सकता है। ठीक है, तो हम लोगों को दो टाइप के रैंडम वेरिएबल होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कंटीन्यूअस। रैंडम वेरिएबल के दो टाइप, एक क्या है बच्चों डिस्क्रीट और एक है कंटीन्यूअस। व्हाट इज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल? ऐसा रैंडम वेरिएबल जो काउंटेबल, जिसको आप क्या कर सकते हैं काउंट कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं डिस्क्रीट। और ऐसा रैंडम वेरिएबल जिसको आप काउंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कंटीन्यूअस। मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉय मॉनिटर इन द क्लास, काउंटेबल है। मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडिया, बहुत ह्यूज हो गया ना, समझ में आ रहा है। या मैं बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एरर इन योर टेक्स्ट बुक, काउंटेबल है नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कुछ चीजें काउंटेबल भी होती है और कुछ चीजें काउंटेबल नहीं होती। तो काउंटेबल अगर हुआ तो डिस्क्रीट और नॉन काउंटेबल हुआ तो कंटीन्यूअस। रैंडम वेरिएबल समझ में आ रही। प्रोबेबिलिटी तो सभी को याद है, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। किसी भी इवेंट की जब आप प्रोबेबिलिटी निकालते थे बच्चों तो क्या होती थी नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। ऑलवेज रिमेंबर कि जो प्रोबेबिलिटी होती है ना उसका आंसर हमेशा, प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 से 1 के बीच में होता है, 0 से 1 के। देखो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, हो सकता है कि नंबर ऑफ ए कुछ भी नहीं, मतलब आपने जो प्रोबेबिलिटी ली उसका कोई भी है ही नहीं, तो आंसर कितना आएगा 0। 0 अपॉन एनीथिंग इज व्हाट 0, तो इसका आंसर कितना आ गया 0। या हो सकता है कि पूरा का पूरा सैंपल स्पेस ही आ जाए, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ए की जगह क्या लिखेंगे नंबर ऑफ एस लिखेंगे, नंबर ऑफ एस कैंसिल, कितना बचेगा 1। तो प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी 0 से छोटा नहीं हो सकता, कभी 1 से। मैंने बोल दिया कि एक प्रोबेबिलिटी जिसका आंसर माइनस में है, ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी। ऑलवेज रिमेंबर सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, सम ऑफ ये कितना होगा 1। जैसे मैंने बोला अ डाइस थ्रो गेटिंग एन इवन नंबर, एक प्रोबेबिलिटी है गेटिंग एन इवन नंबर, कितना होगा 1/2। तो गेटिंग एन ऑड नंबर कितना 1/2। इन दोनों को ऐड करो 1/2 प्लस 1/2 कितना होगा 2/2, दैट इज 1। सो ऑलवेज रिमेंबर सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमेशा 1। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1। तो कभी-कभी ना हम लोग को बोलते हैं कि चेक करो कि गिवन जो केस है वो पीडीएफ है या नहीं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं। तो कैसे चेक करने का, आप चेक करने का कि हर एक प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में है या नहीं, एंड सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी 1 है या नहीं। अगर इन सबको ऐड करो चेक करो इसका आंसर 1 आएगा।
सबके नीचे बेस में 4 है तो न्यूमरेटर ऐड कर दो 1 + 2 + 1 कितना हो गया 4/4 कितना होगा। क्या इंडिविजुअल नेगेटिव में है, क्या इंडिविजुअल 1 से बड़ा है, मतलब सर ये 0 से 1 के बीच में और सबका सम कितना है, तो भैया ये क्या है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब समझ में आया, कंडीशंस क्लियर है बच्चा लोग, कोई दिक्कत। मैं ज्यादा अभी थ्योरी पढ़ाने नहीं गया, ऐसे तो मैं प्रोबेबिलिटी पे बहुत कुछ बोलता हूँ बट हम लोग को सिलेबस में उतना दिया नहीं, इसके लिए मैं वहां पर जा रहा नहीं। क्लियर है बेटा, ठीक है। अगर किसी को डिटेल में समझना है तो नहीं, 12 का भी मैंने इस साल अपलोड नहीं किया, 12 का मैंने नहीं पढ़ा, नहीं मिलेगा, सॉरी ऑनलाइन नहीं मिलेगा, फिर आप लोग को बैठना पड़ेगा अलग से मेरे पास, तो मैं आपको और डिटेल में इसके बारे में बताऊं। मैं यूजुअली प्रोबेबिलिटी का एक लेक्चर सिर्फ इंट्रोडक्शन में लेता हूं बट अभी फिलहाल हम लोग को उतना डिटेल में जाना नहीं है, लिमिटेशन ऑफ टाइम की वजह से। क्लियर है, इसको लेकर तो प्रॉब्लम स्टार्ट करें। जैसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे ना तो इससे होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। जब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जब हर एक वैल्यू पर आप कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी तो उसको लोग क्या बोलते हैं पीएमएफ, मतलब हर वैल्यू से एसोसिएट, हर एक रैंडम वैल्यू से एसोसिएट आप क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे उसको लोग क्या बोलते हैं, चलो पीएमएफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। कंडीशन विल रिमेन द सेम, क्वेश्चन में यही बोलेगा चेक वेदर इट इज पीएमएफ और नॉट। तो फिर वही सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी कितना होना चाहिए 0 या 1 के बीच में होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो वो पीएमएफ है, अगर नहीं है तो वो पीएमएफ नहीं है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाना है वो मैंने बताया आपको। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्या हो रहा है, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1, where let x represent नहीं इसमें let x represent the difference between number of heads and number of tails। x क्या डिनोट कर रहा है, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ हेड, डिफरेंस मतलब माइनस ना, नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ, ये x डिनोट कर रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, obtain when a coin is tossed 6 times, what are the possible values of x। कॉइन को कितनी बार टॉस किए, देखो कॉइन को अगर आप 6 बार टॉस करते हो तो हो क्या सकता है, हेड टेल, और यहां पर मैं लिख देता हूं x, ठीक है। हो सकता है कि 6 के 6 हेड हो एक भी टेल ना हो सकता है 5 हेड हो एक टेल हो सकता है 4 हेड हो 2 टेल हो सकता है 3 हेड हो 3 टेल हो सकता है 2 हेड हो 4 टेल हो सकता है 1 हेड हो 5 टेल हो सकता है 0 हेड हो और 6। यही होगा ना भाई। अब उसने क्या बोला था, x क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल, तो 6 माइनस 0 6 माइनस करना है ना, 5 माइनस 1 4 4 माइनस 2 2, डरा रहे हो 3 माइनस 3 0 2 माइनस 4 1 माइनस 5 0 माइनस 6, ये x की वैल्यूज है। उसने क्या बोला, x डिनोट नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल, तो ये हम लोगों ने लिख दिया कि भैया हेड हो सकता है कि 6 के 6 हेड हो एक भी टेल ना हो, इस तरीके से हम लोगों ने उसकी वैल्यूज को लिख दिया। तो वैल्यूज क्या है 6 4 2 0 -2 -4 और -6, ठीक है। ये बोला ना, ठीक है। चार एक्सरसाइज इस चैप्टर में चार दिखाया बाबा, ठीक है सर तो जाने दो, मतलब एक लेक्चर और लेना। क्या बोला देख, an urn contain 5 red and 2 black balls, कितने रेड बॉल 5 और ब्लैक बॉल कितने, ठीक है। बोल रहे यही बनाना है बस, 2
2 balls are drawn at random. कितने बॉल को निकाल रहे हैं? 2 X denote the number of black balls drawn. What are the possible values of? x देखो हो क्या सकता है, 2 बॉल निकालना है और X क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ तो हो सकता है कि सर आप दोनों बॉल निकालें, एक भी बॉल रेड ना हो और सर एक भी बॉल ब्लैक ना हो, मतलब दोनों 0, X की वैल्यू कितनी? 0 हो सकता है कि सर आप जब 2 बॉल निकालो तो एक बॉल रेड निकले, एक बॉल ब्लैक, और हो सकता है कि दोनों पे दोनों क्या हो? ब्लैक की बात चल रही है। ब्लैक के लिए तो लिख चुके थे, रेड के लिए तो लिख चुके थे ना, ये किसके लिए लिख दिया? ब्लैक। तो X की वैल्यू क्या होगी? 0, 1 और दैट्स इट। नेक्स्ट थर्ड देखो क्या बोल रहा है बच्चों, बोल रहा है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी मैंने बताया सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए? 1, और इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी माइनस में होनी नहीं चाहिए और 1 से बड़ी नहीं होनी। पहला वाला देखो 0.4, 0.4 और 0.2 दिया हुआ है ना, सबको ऐड करो आंसर 1 आ रहा है। इंडिविजुअल देखो 0 से 1 के बीच में है, हाँ सर, मतलब ये क्या है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा वाला देखो सर उसमें एक माइनस आ गया, माइनस में आ गया तो फिर वो पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बस इतना ही। हाँ, since probability at x equals to 3 is minus 0.1 and probability can't be negative, that's why। अब आप लोग से यहाँ पर देखो, आपको ना ये 3 चीज लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि नेगेटिव में तो हम लोग जाने वाले नहीं, तो आप यहाँ पर 6, 4, 2 और 0 लिख के काम चला सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, बुक में पीछे आंसर भी यही है, बट ना यहाँ पर उसने पीडीएफ नहीं बोला था ना, उसने सिर्फ क्या बोला? x क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ हेड माइनस नंबर ऑफ टेल। तो भैया मैंने उसके हिसाब से लिख दिया। समझ में आ रहा है? हालांकि माइनस में तो जाने वाले हम लोग नहीं है, क्लियर, क्योंकि नेगेटिव के लिए प्रोबेबिलिटी काउंट होती नहीं है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। तीसरा देखो 0.1, 0.6, 0.3 सबको ऐड करने पर 1 आएगा, सब 0 से 1 के बीच में है, हाँ सर। लास्ट वाला सब प्लस में, बट क्या ऐड करने पर आंसर आ रहा है क्या? हाँ सर, वो बराबर हो रहा है, 1 हो रहा है। 0.3 प्लस 0.2 0.5, 0.5 प्लस 0.4 0.9 प्लस 0.05 को 2 बार ऐड करेंगे तो 0.1 होता है। 0.1 प्लस 0.9 कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, लास्ट वाला देखो, देखो y के नेगेटिव होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, x और y नेगेटिव हो सकते हैं, x और y उसकी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। कितना दे रहा है देखो 0.6, 0.1, 0.2, सर सब पॉजिटिव तो बात सही है, मगर ऐड करने पर 1 नहीं है, मतलब वो पीडीएफ नहीं है। 6 वाला सर वो भी पीडीएफ नहीं है, 0.9 नहीं हो रहा है। अरे समझ गए कि नहीं? चिंदी नेक्स्ट देखो, तो भैया हम लोग आते हैं सीधा किस पे? 4 पे। मोर फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको टेबल बनाना है। पहला केस दिया इसमें, नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। ध्यान से देखेंगे, कॉइन को कितनी बार टॉस करना है? सो व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस? हेड टेल, यही बनेगा ना बच्चों? भैया इसी का प्रोबेबिलिटी, यही मैंने अभी बना के भी सिखाया था आपको। तो भैया हम लोग बनाएंगे टेबल, हम लोग लेंगे x की वैल्यू। हो सकता है कि सर जब आप दोनों बार टॉस करें तो दोनों ही बार आपको हेड मिल जाए, एक बार हेड मिले या एक भी बार हेड। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों बार हेड मिलेगा? एक आएगा, कितना आएगा? 1/4। एक बार मिलेगा, इसके लिए कितना है? 1/4। ये बन गया पीडीएफ। ठीक है, इसी में देखो 3 और 4 के लिए भी बोला है ना, तो मैं 4 के लिए बना देता हूं, आप लोग 3 के लिए बना लेना। नंबर ऑफ हेड्स इन 4 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। ध्यान से देखेंगे सब, क्या होगा भैया? सैंपल स्पेस बनाते हैं, हेड 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 टेल, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, हेड हेड हेड। सही है, ये एक के लिए बना दिए।
अब दो टेल ले लेते हैं, हेड हेड टेल टेल, हेड टेल टेल हेड, टेल टेल हेड हेड, आया ना? तीन ले लेते हैं, तो हेड टेल टेल टेल, फिर टेल टेल हेड टेल, फिर टेल हेड टेल टेल, फिर टेल हेड, ये हो गया था ना पहले, सेकंड पोजीशन पे भी आ गया, आखिरी पोजीशन में नहीं रखा हो ना खाली, टेल 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 हेड। अरे आया ना, समझ रहे ना कैसे सीक्वेंसिंग बदल रहा है। एंड लास्ट वन, चारों के चारों ही क्या हो जाएंगे, टेल हो जाएंगे। आया ना भाई, कोई दिक्कत है? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कम है कुछ गायब है? तीन वाला बराबर लिया ना? सर वैसा भी आ सकता है ना, हेड टेल। हाँ, दो वाला लिया था क्या मैं? दो वाला ले लिया ना, हेड टेल हेड टेल, या फिर टेल हेड टेल हेड, ये भी पॉसिबिलिटी है ना? ये तो लिए ही नहीं थे। और कुछ बनेगा? 2 टू द पावर 4, 16 बनने चाहिए। कितने बने? 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक और बचेगा। क्या मिसिंग हो रहा है? सर बीच में हेड साइड वो हो गया बेटा, बीच में हेड और साइड में टेल टेल। अच्छा ये भी नहीं हुआ था बराबर, टेल हेड हेड टेल, ये नहीं हुआ है ना? पक्का? चेक कर लो भाई, रिपीट ना हो। ठीक है, बन गया 16 के स्क्वायर। अब वही x क्या होगा? x की इस बार 4 वैल्यू आएगी ना? हो सकता है सर एक बार भी हेड ना मिले, हो सकता है एक बार मिले, हो सकता है 2 बार मिले, हो सकता है 3 बार मिले, या हो सकता है 4 बार। पॉसिबिलिटी एक बार भी हेड ना मिले मतलब सबके सब टेल है, वो कितनी बार आएगा? 1/60 है ना? अच्छा, 2 बार, एक बार हेड मिले, एक बार, सिर्फ एक ही बार हेड चाहिए, काउंट करो एक ही बार हेड, 1 2 3 4 4 ये 4/16, 2 बार हेड मिले, ठीक है? 2 बार हेड कहाँ आ रहे? 1 2 3 4 5 और 6, तो 6/16, 3 बार हेड मिले, तो भैया 1 2 3 4, और कहीं है क्या? नहीं, 4 मिला ना, और चारों के चारों हेड मिले तो 1/6, टोटल मारो 5 और 6 11 15 और 16, ये बन गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके समझा? यही है, बस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना के छोड़ देना, लिख लो। ऑन करो, या सुनो, ये जो अगर आप लोगों ने अभी नोटिस किए होंगे, मैं क्या बोल रहा था, मैं सैंपल स्पेस देखो बोल रहा था 16 आएंगे। सवाल ये कि सर आप क्या जादूगर है, आपको पता चला? तो उसका एक फॉर्मूला है, जैसे 2 पॉइंट टॉस कर रहे हो तो सैंपल स्पेस कितना बनता है? 4। 3 पॉइंट टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस 8, 4 पॉइंट टॉस करेंगे तो 16 32, इस तरीके से चलता है। कैसे पता चले? देखो हम लोग का पास एक फॉर्मूला है 2:n। 2 क्या है? मुझे पता है कि पॉइंट टॉस कितनी भी बार करो उसमें रिजल्ट 2 ही मिलेगा, आउटपुट 2 ही मिलेगा, या तो हेड या तो n नंबर ऑफ टाइम आपने उसको टॉस कितनी बार की। जैसे 2 बार टॉस किए तो n की जगह कितना रखोगे? 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। अगर 3 बार किए तो n की जगह 3, 4 बार किए तो n की जगह, तो 2 टू द पावर 4 कितना था? 16। तो यहां से मुझे पता चला था कि कितने सैंपल स्पेस आएंगे, 16। घबराने की जरूरत। अब ये जो 5वां प्रॉब्लम है ना, यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हो जाएंगे, अभी
ट्विस्ट हो जाएंगे, तो इसको समझ लो। इसको समझाने के लिए देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, हर एक के लिए काउंट कर लेते थे, मगर हर बार काउंटिंग पॉसिबल नहीं होती, तो हम लोग वहां पर एक ट्रिक अप्लाई करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सक्सेस और फेलियर को डिफाइन कर देते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन में उसने बोला गेटिंग अ हेड, गेटिंग अ हेड, तो भैया मैं मान लूंगा कि हेड मेरे लिए क्या है, सक्सेस है। हेड मेरे लिए क्या है, तो जो नहीं हेड अगर नहीं आया तो वो मेरे लिए क्या होगा, फेलियर। तो हम लोग सक्सेस को पी से लिखते हैं, ध्यान से देखो, सक्सेस को किससे लिखते हैं, पी से, और फेलियर को किससे लिखते हैं, क्यू से। क्यू बोले तो फेलियर, मतलब मेरे को जो चाहिए था वो नहीं आया, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, फेलियर। अच्छा, सक्सेस प्लस फेलियर कितना होगा, है हारा ना भाई। मैं बोल रहा हूँ कि लेट्स से अ कॉइन इज टॉस एंड गेटिंग अ हेड इज अ सक्सेस। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.5, तो टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.5 प्लस 0.5 कितना होगा, मतलब सक्सेस प्लस फेलियर, मतलब P प्लस Q, ये हमेशा कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, एक फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू x। अब ये x मतलब जो भी वो लेगा, x की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, उसके हिसाब से। तो इसका एक फॉर्मूला होता है NCx p रेज़ टू x q रेज़ टू n माइनस x। p q सब पता है, n नंबर ऑफ ट्रायल्स, n क्या बच्चों, 3 बार फेंके, 4 बार फेंके, 10 बार फेंके, 15 बार फेंके, जो भी, ठीक है। NCx परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 11वीं में पढ़ाया था। NCR क्या होता है, फॉर्मूला NCR का, मेरे को थोड़ी पेपर देना, आपको पेपर देना, आप देखो NCR बेवकूफ लोग, देखो कैसे बच्चे, NCR n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r। हाँ ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है इसके लिए बच्चों, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला। तो सब कुछ पता चल गया, अब इसके बेस पर हम लोग प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे, ठीक है। एक प्रॉब्लम ले रहा हूं, ध्यान से क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला भी आसान है। बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेस इन टू टॉसेस ऑफ अ डाई इफ सक्सेस इज डिफाइंड एज गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। सक्सेस किसको डिफाइन कर रहे हैं, जब नंबर 4 से बड़ा होगा तब। सुनो मेरी बात, मैं इसको ये वाले मेथड से नहीं छोड़ूंगा। कौन सा क्वेश्चन नंबर है वो, 5। पहले सैंपल स्पेस बना लेते हैं। दो डाइस को अगर फेंकेंगे तो एवरीबॉडी नोज 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसी 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, है ना। सबसे बोरिंग काम यही होता है, बट क्या करें, बनाना तो पड़ेगा, आंसर निकालना हम लोगों को। अच्छा, उसने कितनी बार फेंका डाई को, 2 बार। देखो डाई को अगर 2 बार फेंक रहे तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। सर हो सकता है कि एक भी बार अपने को नंबर 5 से बड़ा ना मिले, हो सकता है कि एक बार नंबर 5 से बड़ा मिल जाए, और हो सकता है दोनों डाई में नंबर 5 से क्या हो, बड़ा हो। मतलब जो स्मॉल x है उसकी वैल्यू हो क्या सकती है, 0 1 2। तो मैं 1 बाय 1 पहले सबके लिए कैलकुलेट करूंगा, बाद में टेबल में। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 4 ऑन बोथ द डाई, है ना। दोनों डाई पर नंबर 4 से क्या मिला, छोटा मिला, मतलब x की वैल्यू कितनी है, 0। x की वैल्यू कितनी है, ऐसा लिख देता, x की वैल्यू कितनी है, काउंट करते हैं कि ऐसे कितने नंबर है। तो प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 0 क्या क्या होगा, जरा गिनो। सर 1 1 1 2 1 3 1 4, हाँ है ना। 1 5 नहीं लिखूंगा क्योंकि 5 जो है वो ग्रेटर हो गया ना, नहीं समझा। मेरे को क्या बोला था कि नंबर 4 से बड़ा होना चाहिए ना,
नंबर क्या होना चाहिए 4 से बड़ा। चार से। मैं बोल रहा हूँ कि भैया मेरे को 4 से छोटा नंबर मिला, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। फिर हो सकता है कि सर एक डाय में नंबर जो होगा वो 4 से बड़ा होगा और एक में क्या होगा 4 से छोटा। और फिर दूसरा केस जहाँ पर दोनों डाय में नंबर 4 से क्या होंगे बड़े होंगे, हाँ है ना। हाँ। तो वही पहला केस ले रहे जहाँ पर एक भी नंबर 4 से बड़ा, नहीं। ऐसे यहाँ पर 2 1 2 2 2 3 2 4, ऐसी 3 1 3 2 3 3 3 4, then 4 1 4 2 4 3, समझा। यहाँ पर 1 5 नहीं लिया क्योंकि 5 ले लूंगा तो वो बड़ा है। ऐसी प्रोबेबिलिटी of getting a number, probability of getting one number greater than 4, getting one number greater than 4। तो उसके लिए क्या प्रोबेबिलिटी, मतलब x की वैल्यू कितनी है, एक डाय में 1 से बड़ा मिल रहा है, तो उसके लिए क्या होगी प्रोबेबिलिटी फॉर x इक्वल्स टू 1। सर 1 5 1 6 2 5 2 6 3 5 3 6, सही ना। 4 5 4 6, फिर 5 1 5 2 5 3 5 4, है ना। ऐसी 6 1 6 2 6 3 6 4, चेक कर लो इन सब में एक नंबर 4 से बड़ा है, ठीक। अच्छा इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई वो भी लिख लेते ना हम लोग को। प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 0 पे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16, टोटल कितने थे 32। ऐसे ये कितना हो गया 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है ना। हाँ 32 के 36, ये भी कितना हो गया 16 बाय 36। प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 2, ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम लोग, फिर भी मैं लिख देता, ये समझा ना, मतलब दोनों डाय में नंबर 6 से बड़ा है। क्या होगा भैया, सर ये स्टार्ट होगा 5 5 5 6 6 5 6 6, है ना। तो इसके लिए आंसर कितना आ गया अपना 4 by 30। बराबर सैंपल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, x की वैल्यू 0 1 और 2, प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स तो कितनी होगी भैया, 0 पे कितना था 16 by 36 16 by 36 एंड 4 by 36, समझा। यही है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोल रहे हैं, a sample of 4 bulb is drawn at random। आपने कितने बल्ब निकाले, 4 बल्ब निकाले with replacement from a lot of 30 bulb, मतलब निकालने के बाद वापस उसी में डालने वाले हैं रिप्लेसमेंट करके, ठीक है। टोटल बल्ब कितने 30 बल्ब है, हम लोग निकालने कितने वाले, तो n की वैल्यू कितनी रहेगी, हम लोग को निकालना कितना भैया 4, और which includes 6 defective bulb। 30 में से 6 बल्ब कैसे, पूछ रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। किसके लिए निकालना है, देखो मैं 4 बल्ब निकालने वाला, हो सकता है कि मैंने पहला बल्ब निकाला डिफेक्टिव नहीं है, हो सकता है निकाला एक डिफेक्टिव हो सकता है, 2 बल्ब निकाला वो दोनों भी डिफेक्टिव है, हो सकता है 3 बल्ब निकाला तीनों डिफेक्टिव है, हो सकता है 4 बल्ब निकाला। तो मेरे लिए x की वैल्यू क्या हो सकती है 0 1 2 3 4, अब मुझे उसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे 30 बल्ब है ना, तो मैं क्या बोलता हूँ मुझे डिफेक्टिव के लिए चाहिए, तो डिफेक्टिव में मेरे लिए मानता हूँ सक्सेस। क्या मानता हूँ, टोटल बल्ब कितने आप बताओ 30 है, और डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं 6, तो 6 by 30 इज द प्रोबेबिलिटी फॉर सक्सेस। 6 डिफेक्टिव बल्ब थे, टोटल कितने थे, कितना हो गया 1 by 5। अगर आपको p मिल गया तो सर p plus q कितना होता है, तो q कितना होगा 1 minus p, that is 1 minus 1 by 5, 5 1 5 minus 1 4 by, मिल गया q, p भी मिल गया q भी मिल गया, सक्सेस भी मिल गया फेलियर भी मिल गया। उसने क्या बोला, उसने बोला है कि भैया आपको क्या 4 बल्ब निकालने हैं, तो हो सकता है कि सर एक भी बल्ब डिफेक्टिव ना मिले, तो देखो 1 by 1 मिलता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो बल्ब डिफेक्टिव, probability of getting no bulb, एक भी बल्ब डिफेक्टिव
नहीं है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि सर x की वैल्यू कितनी है, 0 आया ना। और मैंने अभी इसका प्रोबेबिलिटी निकालने का आपको एक तरीका बताया था, प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 0, फार्मूला क्या था, NCx p रेज़ टू x q रेज़ टू n माइनस n। कितना है, कितने बल्ब निकालने वाले हैं टोटल 4, स्मॉल n की वैल्यू कितनी है 4, x की वैल्यू कितनी 0, फिर p की वैल्यू कितनी है 1 बाय, x की वैल्यू कितनी, q की वैल्यू कितनी है 4 बाय 4 माइनस 0 कितना हो गया, x की वैल्यू 0 है, n की वैल्यू 4 है, एनीथिंग रेज़ टू 0 इज 4c0, 4c0 कितना होता है, 4c0 कितना होता है, अरे फॉर्मूला भी बताया था ना, NCR क्या होता है फॉर्मूला, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू, तो अपना 4 और 0, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इनटू 4 माइनस 0 दैट इज 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 0 फैक्टोरियल कितना आता है 1, तो इसका आंसर कितना आने वाला है 1 आने वाला है, कितना आने वाला है, एनीथिंग रेज़ टू 0 इज 1, 4 रेज़ टू 5 का पावर 4, अरे समझा, 1 into 1 तो 1 ही होने वाला है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बेसिकली आंसर कितना आया 4 by 5 raised to 4, ये है आंसर किसके लिए, जब एक भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं। अब दूसरा केस लेते हैं, when one bulb is defective, one bulb, समझ रहे हैं ना अभी, तो लिखते बैठूंगा टाइम के पास, मतलब x की वैल्यू कितनी होगी 1, तो प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 1, क्या है फॉर्मूला सर, NCx p raised to x q raised to n की वैल्यू 4, x की वैल्यू 1, p की वैल्यू 1 by 5 raised to 1, q की वैल्यू 4 by 5, 4 minus 4c1, 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 4 minus 1 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 4 into 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, याद आ रहा है ना सब, अलग से अभी सब नहीं कर सकते, तो बचेगा कितना 4, और नीचे क्या बचेगा 1 का फैक्टर दैट इज 1, तो 4 upon 1 कितना आ जाएगा 4, बाजू में क्या बचा 1 by 5 into 4 by 5, 4 minus 1 कितना 3, 4 into 1 by 5 दैट इज 4 into 4 by, बेस से मैं पावर ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा 4 by 5 का पावर, अरे समझा कि नहीं, ठीक है भैया। दूसरा केस लेते हैं, सर तीसरा, जब x की वैल्यू कितनी है, मतलब दो डिफेक्टिव बल्ब है, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 2 कितना आ जाएगा, NCx p raised to x q raised to n minus x, 4c2 1 by 5 raised to 2 और 4 by 5 raised to, एक मिनट, हाँ बराबर ठीक है, 4 by 5 raised to 4, मेरे को लगा वो गड़बड़ कर देंगे, 4 minus 2 कितना आ जाएगा, फिर वही NCx, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, सिंपलीफाई करके यहां लिख भी देता हूं, ये आएगा ना, क्या मैं 4 फैक्टोरियल को लिख सकता हूं 4 into 2 फैक्टोरियल, ऐसा 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 ही होता है, 2 1 2 2 3 2 जा 6, 1 by 5 का स्क्वायर into 4 by 5 का स्क्वायर, सही है ना। अब चाहो तो इसको सिंपलीफाई करो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ सकते हो, ये 1 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 6 into 16 6 जा, एक काम करो ऐसे ही ले दो मल्टीप्लाई, ऐसे ही ले लो, ठीक है। यदि लास्ट वन, नहीं लास्ट वन नहीं, सॉरी अभी और दो केस बनेंगे ना, प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 3, मतलब जब x की वैल्यू 3 मतलब 3 डिफेक्टिव बने, तो उसके लिए क्या होगा प्रोबेबिलिटी, बोलो, NCx p raised to x q raised to n minus x, 4c3, फिर 1 by 5 का पावर 3, 4 by 5 का पावर 4 minus 3 that is 1, 4c3, NCx क्या होगा देखो, यहाँ पे लिख रहा हूँ 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल into 4 minus 3 1 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को लिखेंगे 4 into 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, 4 upon 1 कितना हो गया 4, 1 by 5 का पावर 3, 4 by 5 का पावर 1, ऐसे ले लो चेंज। लास्ट वाला, जब x की वैल्यू कितनी है 4, मतलब प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 4, क्या आ जाएगा 4c4, सॉरी पहले जनरल फार्मूला लिखिए, NCx p raised to x q raised to n minus, मतलब 4c4 p raised to मतलब 1 by 5 का पावर 4, 4 by 5 का पावर 4 minus 4 कितना होता है 0, तो ये तो 1 हो जाएगा, 4c4 का आंसर कितना होगा देखो, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 minus 4 0 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो इसका आंसर कितना हो गया 1, इसका आंसर कितना होगा चलो
तो प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल्स टू 4, इसका आंसर आया 1/5 का पावर। अरे ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, बन गया सबका। अब टेबल बना, x प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0 1 कितना तक जा रहा है 4 तक, 2 3 एंड 4। जब 0 था तो आंसर कितना आया था उसका 4/5 का पावर 4। 1 था तो कितना आया था आंसर 4/5 का पावर 4। जब 2 था तो आंसर कितना आया था, समझ रहे ना, थोड़ा गरीबी है यहाँ पे। 1/5 का स्क्वायर, एक काम करो थोड़ा जगह खाली, अच्छा नहीं लग रहा, इक्वालिटी कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये 2 और ये 3 और ये 4। 2 के लिए कितना दिया है 6 × 1/5 का स्क्वायर इंटू 4/5 का स्क्वायर, है ना। और 3 के लिए कितना आया था 4 × 1/5 का क्यूब इंटू 1/5, और इसके लिए कितना है 1/5 का पावर। ये बन गया टेबल प्रोबेबिलिटी। अब अगर आप सोचो इसको नॉर्मल तरीके से करते टेबल बना के तो जान निकल जाती ना। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, ये फॉर्मूले से यूज कर लेते हैं, ठीक है।